हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 6। जून हो से मिलने का मैसेज भेजने के बाद सेओ योन अपने रूम में इधर उधर चलते हुए अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग क्वेश्चन से भरा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो अब और कंफ्यूजन नहीं झेल सकती थी। अब मुझे सारी सच्चाई चाहिए, चाहे वो जितनी भी पेनफुल हो, उसने अपने आप से कहा। उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भरा था, लेकिन वो रेडी थी जूनहो से फेस टू फेस बात करने के लिए। जूनहो ने सेओ योन के मैसेज का तुरंत रिप्लाई किया, कैफे ब्लॉसम में मिलते हैं 1 घंटे में। जब दोनों कैफे पहुंच गए तो एटमॉस्फेयर एकदम टेंस था। सेओ योन ने बिना किसी फॉर्मेलिटीज के डायरेक्टली बात शुरू की। मुझे पता है कि कुछ तो छुपा हुआ है तुम्हारे और सेरी के बीच, और मैं और असम्पशंस नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सारी सच्चाई चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज काल्म थी, लेकिन उसमें एक शार्पनेस थी जो जूनहो को नर्वस कर गई। जूनहो ने एक डीप ब्रेथ लिया और फाइनली बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जूनहो ने अपने और सेरी के रिलेशनशिप की कहानी शुरू की। हमारा रिलेशनशिप कॉलेज के पहले साल में शुरू हुआ था। वो काफी इंटेंस थी और मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि वो काफी पॉसेसिव और कंट्रोलिंग थी। मैं खुद को उस रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील करने लगा, उसने कहा। उसने आगे बताया कि उनका ब्रेकअप एक मेसी अफेयर था। मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि मैं उसके साथ और नहीं रह सकता, लेकिन वो मान नहीं रही थी। उस रात की पार्टी के बारे में जो तुमने वीडियो देखा, वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था मुझे अपने लाइफ में वापस लेने का, लेकिन मैं तब तक डिसीजन ले चुका था, जूनहो ने कन्फेस किया। सेओ योन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन एक चीज अब भी क्लियर नहीं थी। फिर वो अब क्यों हमें टारगेट कर रही है? तुमने उससे क्लियरली मूव ऑन कर लिया है, फिर भी वो तुम्हें और मुझे ट्रबल क्यों दे रही है? जूनहो ने रिग्रेटफुली कहा, शायद मैंने उससे इतना हर्ट किया था कि वो अपने हर्ट को रिवेंज के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है। दूसरी तरफ सेरी अपने प्लान को और इंटेंस कर रही थी। उसने एक और यूएसबी प्रिपेयर किया जिसमें उसके और जूनहो के बीच के पुराने चैट्स और इंटीमेट फोटोज थे। उसने अपने कॉन्टैक्ट से कहा, यह यूएसबी इंश्योर करो कि सेओ योन के हॉस्टल रूम तक पहुंच जाए। मुझे देखना है कि यह उनका ट्रस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करे। लेकिन इस बार सेरी के कॉन्टैक्ट ने एक मिस्टेक कर दी। यूएसबी डिलीवर करते वक्त मिनजुन ने उससे देख लिया और इमीडिएटली उस पार्सल को इंटरसेप्ट कर लिया। मिनजुन ने पार्सल खोलकर यूएसबी देखी और कंटेंट्स को चेक किया। जब उसने पुराने चैट्स और फोटोज देखे तो उसका दिमाग शॉक से ब्लैंक हो गया। यह लड़की इतनी ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती है? उसने अपने आप से कहा। मिनजून ने डिसाइड किया कि वो ये यूएसबी सेओ योन तक नहीं पहुंचने देगा। उसने सोचा, मुझे अब डायरेक्टली सेरी को स्टॉप करना होगा। कैफे से वापस आने के बाद सेओ योन अभी भी उन बातों को प्रोसेस कर रही थी जो जूनहो ने उसे कही थी। उसका दिल एक अजीब सी कंफ्यूजन से भरा था। क्या मैं उस पर फिर से ट्रस्ट कर सकती हूँ, या फिर मुझे यह रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए? उसने अपने आप से पूछा। उसी वक्त मिनजून का कॉल आया। सेओ योन, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता होना चाहिए, मिनजून ने अर्जेंटली कहा। सेओ योन ने कहा, ठीक है, तुम लाइब्रेरी के बेसमेंट में मिलो। लाइब्रेरी के बेसमेंट में मिनजून ने सेओ योन को यूएसबी दिखाई और उसके कंटेंट्स एक्सप्लेन किए। ये वो एविडेंस है जो सेरी ने तुम्हें टारगेट करने के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने ये पार्सल इंटरसेप्ट कर लिया, मिनजून ने कहा। सेओ योन ने यूएसबी के कंटेंट्स देखे, लेकिन अब उसके माइंड में क्लैरिटी आने लगी थी। मुझे समझ आ गया है कि सेरी मुझे और जूनहो को तोड़ने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है, लेकिन मैं उसे ये सब जीतने नहीं दूंगी, उसने डिटरमिन्ड टोन में कहा। अगली सुबह सेओ योन ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली सेरी से बात करेगी। उसने जूनहो और मिनजून को इन्फॉर्म किया कि वो हॉस्टल जा रही है।
तुम अकेली जा रही हो, वो डेंजरस हो सकती है। मिनजून ने कहा, यह कुछ ऐसा है जो मुझे खुद करना होगा, सियोयोन ने जवाब दिया। सेरी के हॉस्टल रूम के सामने पहुंचकर सियोयोन ने नॉक किया। जब डोर खुला, दोनों एक दूसरे की आंखों में इंटेंस हैट्रेड और कॉन्फ्रंटेशन की स्पार्क के साथ देख रही थी। अब और ड्रामा नहीं, सेरी, मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी है, सियोयोन ने कहा। क्या सियोयोन सेरी को अपने प्लान से रोक पाएगी, या फिर यह कॉन्फ्रंटेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा? सियोयोन और सेरी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। रूम का एटमॉस्फेयर इतना टेंस था कि लगता था हवा भी रुक गई है। सेरी के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और रिवेंज का स्पार्क क्लियर था। क्या चाहिए तुम्हें, सियोयोन? तुम यहां क्या दिखावा करने आई हो? सेरी ने कोल्ड टोन में कहा। सियोयोन ने अपना काल्म मेंटेन रखते हुए बोला, मैं यहां दिखावा करने नहीं, जवाब लेने आई हूं। तुम्हें प्रॉब्लम जूनहो के साथ थी, तुम मुझे क्यों टारगेट कर रही हो? तुम्हें जो करना था वो खत्म हो चुका है, अब तुम्हें यह सब बैंड करना होगा। सेरी की सार्कास्टिक स्माइल और बढ़ गई। बैंड कर दूं? क्यों? तुम जैसे लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों इजीली अपने हैप्पीली एवर आफ्टर तक पहुंच जाओगे? सियोयोन ने उसकी बातों को इग्नोर किया और सीधा पूछा, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं सेरी? ये यूएसबी और अनोनिमस मैसेजेस का पर्पस क्या है? सेरी ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, जूनहो ने मुझे तोड़ दिया था। मुझे लगा था कि मैं उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूं, लेकिन उसने मुझे एक दिन में रिप्लेस कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं उससे और तुमसे रिवेंज नहीं लूंगी? सियोयोन ने उसकी आंखों में देखा और कामली कहा, तुम्हारा हर्ट जेन्युइन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा रिवेंज जस्टिफाइड नहीं है। तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के इंस्टेड उसे और बिगाड़ रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी? सेरी एक मोमेंट के लिए छुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक फियर्स डिटर्मिनेशन थी। मुझे सेटिस्फैक्शन मिले या ना मिले, लेकिन तुम दोनों की लाइफ में जो दार्ड मैं फील कर रही हूं वो जरूर लूंगी। सियोयोन का पेशेंस अब खत्म हो रहा था। उसने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो सामने लाओ, अगर नहीं तो बस ये ड्रामा बैंड करो। तुम अपने ऑब्सेशन के चक्कर में खुद को डिस्ट्रॉय कर रही हो। सेरी ने एग्रेसिवली कहा, प्रूफ? तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैं तुम्हें प्रूफ देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हारा और जूनहो का रिलेशनशिप एक फसाद है, और मैं ये इंश्योर करूंगी कि तुम दोनों एक साथ ना रह पाओ। सियोयोन अब और टॉलरेट नहीं कर सकती थी। उसने एक फर्म टोन में कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं और जूनहो तुम्हारे मैनिपुलेशन के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। तुम्हारे टैक्टिक्स कभी काम नहीं करेंगे। जब डिस्कशन और हीटेड हो रहा था, तभी एक अनएक्सपेक्टेड नॉक डोर पर हुआ। सेरी ने डोर खोला और सामने मिनजून खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ कंट्रोल में है, सेरी? लेकिन तुम्हारी प्लानिंग का एंड यहीं होता है, मिनजून ने कहा। उसने फाइल सियोयोन के हाथ में दी और कहा, इसमें तुम्हारे और जूनहो के बीच के फेक प्रूफ्स और फैब्रिकेटेड मैसेजेस का रिकॉर्ड है। मैंने इसके कॉपीज सिक्योरिटी टीम को दे दी हैं। सेरी का चेहरा एकदम पले हो गया। उसने एक स्टेप पीछे लिया और बोला, यह सब तुमने कैसे? मिनजून ने स्टर्न टोन में कहा, मैं तुम्हें तब से ऑब्जर्व कर रहा हूं जब तुमने अपनी ऑब्सेशन और रिवेंज की वजह से लिमिट्स क्रॉस करना शुरू किया था। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सेरी ने फाइल देखी और उसके हाथ कांपने लगे। उसने फाइनली एक हेल्पलेस टोन में कहा, तुम लोग कभी नहीं समझोगे कि मेरा पेन क्या है। तुम सब लोग मुझे विलन बनाकर खुश हो जाओ, लेकिन मैं अब भी अपने आप को गलत नहीं समझती। सियोयोन ने एक सॉफ्ट टोन में कहा, सेरी, तुम्हारा पेन समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने हर्ट को रिवेंज में बदलना तुम्हारे लिए और डिस्ट्रक्टिव है। तुम्हारे लिए अभी भी टाइम है अपने आप को हील करने का। सेरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट और रिग्रेट के इमोशंस दिख रहे थे। उसने फाइनली बोला, मुझे अकेला छोड़ दो,
मैं अपनी गलतियों का समझना चाहती हूँ। सेओ यॉन और मिनजून ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे रूम से चले गए। जून हो ने जब ये सुना कि सेरी का प्लान फेल हो गया है तो उसने रिलीफ का एक डीप ब्रेथ लिया। लेकिन उसने सेओ यॉन से कहा, मुझे लगता है कि मुझे सेरी से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। वो मुझे लेकर इतनी हर्ट है और ये सब उसका वे था अपने पेन को एक्सप्रेस करने का। सेओ यॉन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए तो करो, लेकिन अपने और हमारे बीच का ट्रस्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। जूनहो ने उसके वर्ड्स का सिग्निफिकेंस समझा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं सेओ यॉन। क्लिफहैंगर, द लेटर। अगली सुबह सेओ यॉन के रूम के डोर स्टेप पर एक हैंड रिटन लेटर था। उस लेटर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे और जूनहो के लिए एक और टेस्ट आने वाला है, तैयार रहो। यह लेटर किसने लिखा? क्या सेरी का चैप्टर खत्म हो गया है या फिर कोई और शैडो इनके रिलेशनशिप पर मंडरा रहा है? टू बी कंटिन्यूड।